अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं वो तकरीबन सारी तबाह हुई हैं। और चाइना और रशिया सैटेलाइट्स के ज़रिए से ईरान को मदद फराहम कर रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं ईरान को अपनी सैटेलाइट्स की मदद से, और ईरान उनसे फ़ायदा उठाते हुए अमरीकी बेसिस की तबाही फेर रहा है। और तकरीबन तमाम अमरीकी बेसिस तबाह हुई हैं, ये एतराफ़ किया। दूसरी जानिब जो ईरानी वजारत दिफा के अलावा ईरानी जनरल इब्राहिम जब्बारी के मुताबिक तेल की कीमत अभी $80 से ऊपर गई है, $85 तक चली गई है आलमी मंडी में। उन्होंने कहा जी हम आबनाए हरमस को बंद रखेंगे और ये कीमत $200 फी बैरल तक भी जाएगी। दुश्मन हमारे मराकज़ को निशाना बनाएगा तो हम दुश्मन के मुआशी मराकज़ को निशाना बनाएंगे। साथ में उन्होंने तुर्की को पैगाम दिया कि दुश्मन की मदद मत करना वरना पछताना पड़ेगा। आज हमारी बारी है तो कल आपके लिए भी यही हालात पैदा हो सकते हैं। तो तुर्की को भी उन्होंने खबरदार किया। नाज़रीन, मैंने आपको एक चीनी प्रोफेसर के बारे में बताया था और उनकी पेशन गोइयां बहुत दुरुस्त साबित होती हैं। और जो चीनी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही थी 2024 में, और 3 पेशन गोइयां उन्होंने कही थी, उनमें से 2 दुरुस्त साबित हो गई और तीसरी दुरुस्त साबित होने की तरफ जा रही है। उन्होंने एक कहा था कि 2024 के नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर ज़रूर हमला करेगा। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ईरान जंग जीत जाएगा और अमेरिका जंग हार जाएगा और उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, यानी अमेरिका उस तरह से सुपर पावर कंसिडर नहीं होगा। ये उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। उनकी 3 में से 2 दुरुस्त साबित हो गई हैं। उनका इंटरव्यू हो रहा था अमेरिकन मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ, इस लड़ाई में अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। यही बात इमरान खान ने भी समझाई थी कि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। जब भी आप ये लड़ाई करेंगे, ये एडवेंचर करेंगे, ये अमेरिका समेत पूरे खित्ते को भारी पड़ेगा और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात इमरान खान ने भी समझाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी में ये घुसी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कलाबाजियां खाना शुरू हो गए। नया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ईरान में हर चीज़ तबाह हो चुकी है, ना फिजाइया है, ना बहरिया है, ना फिजाई दिफाई निज़ाम है। भाई ये चीज़ें तो ईरान के पास पहले भी कोई नहीं थी। कोई बहुत बड़ी बहरिया उनके पास तो ऐसा सच नहीं थी, जितनी है वो है। और फ़िज़ाइया ईरान ने कभी उस तरह से बनाई नहीं अपनी। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो खुद तो वो बना नहीं सकता, तो ईरान के पास जो था वो तो है, उसके मिसाइल भी हैं, उसके ड्रोन्स भी हैं, और उसके पास जितनी यूरेनियम है वो भी उसके पास अभी मौजूद है। आप तो कुछ नहीं ले सके उनसे। डोनाल्ड ट्रंप अब फेस सेविंग कर रहे हैं और रोला डाल रहे हैं, मैं जित गया, मैं मार देता, मैंने तबाह कर दिया। अब ये इस तरह की हिकमत अमली है जो इससे पहले भी इन्होंने किया था। ट्रंप बीच बीच में ईरानी क़यादत की तारीफ भी करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं ईरान के अंदर, उनसे बातचीत भी हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप रास्ता भी खोलना चाहता है। रज़ा पहलवी के साथ बहुत बुरी हुई। ये वो टिश्यू पेपर है जिनको इस्तेमाल कर लिया जाता है फिर फेंक दिया जाता है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे आसिम मुनीर हैं, जैसे माजी के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। ज़ियाउल हक एक टिश्यू पेपर था अमेरिका का, वो इस्तेमाल हुआ, उससे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, उसके बाद में भी इस्तेमाल होते रहे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो रज़ा पहलवी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पत्ता साफ कर दिया। वो बेचारा दिन रात अमेरिका की तारीफ़ें कर रहा था। वो 3 अमेरिकन फ़ौजी जो हैं वो मारे गए, तो वो कह रहा था जी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, और बड़े बड़े ईरान के अंदर वाक़यात हुए उस पर वो नहीं बोला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहलवी अच्छा बंदा है, लेकिन इनका इक़्तिदार भी यहाँ पे छीना गया था, मगर इस वक्त ईरान के अंदर से ही किसी का इक़्तिदार संभालना मुनासिब होगा। यही पहलवी को फारिग कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के 2 तरह के स्टेटमेंट आए। एक स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं ईरान से, और फिर ईरान ने इनकार कर दिया और चिट्टा जवाब दिया कि हम वाशिंगटन से बातचीत नहीं करेंगे, अब जंग हम ख़त्म करेंगे तो होगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी शर्मिंदा किया गया अमेरिका में। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया जी मुझे मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इट्स टू लेट, कि अब बहुत ताख़ीर हो गई, अब मैं नहीं जंग रोकूंगा। तो आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और समझ नहीं आ रही कि दाएँ जाएँ या बाएँ जाएँ, और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। एक और चीज़ नाज़रीन मैं डोनाल्ड ट्रंप की आपके साथ शेयर करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफेक्टिव इमीडिएटली आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC टू प्रोवाइड एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड गारंटीज फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ ऑल मैरिटाइम ट्रेड, स्पेशली एनर्जी ट्रेवलिंग थ्रू द गल्फ. This will be available to all shipping lines. If necessary, the United States Navy will begin escorting tanks through the Strait of Hormuz as soon as possible. No matter what, the United States
will ensure the free flow of energy to the world. The United States economic and military might is the greatest on earth. More actions to come. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. अच्छा, गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप थक गया, इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उसने कहा जी मैं कह रहा हूं कि इनको फौरी तौर पे इंश्योरेंस दी जाए, और ये मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वालों को, जो यहाँ पे तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियाँ उनको, और ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की जो नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी, यानी वो हिफाजत के अंदर तहवील में लेकर चलेगी इन टैंकर्स को गल्फ में निकालने के लिए, आबनाए हरमज से निकालने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी नेवी अपनी जान बचाती फिर रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ड्रोन से कैसे बचना है, तो मिसाइल से कैसे बचना है। वो टैंकर्स को क्या एस्कॉर्ट करेंगे? यानी आप टैंकर्स को तो वहां से तब निकालेंगे ना जब आपकी नेवी खुद मैदान में आएगी। आपके अपने दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं कि जितने भी आपके अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया ईरान ने, और अब वहां पे टैंकर्स को आप कह रहे हैं कि निकलो यहां से, हम आपको इंश्योरेंस देंगे। लोग कभी भी, कंपनियां नहीं निकलेंगी, ये पैसे वाले लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते। और डोनाल्ड ट्रंप फौज के जरिए से वहां से निकालेगा पानी में से, तो ईरान बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं कहेगा। उसने ये जखीरा इसलिए रखा हुआ है कि मैंने बंद कर दिया, बंद मतलब बंद, अब मैं यहां से नहीं गुजरने दूंगा। तो वो तो अमेरिकन शिप जो ईरान की रेंज से बाहर जा रहे थे, अगर आप उनको वापस लेकर आएंगे तो ईरान दोबारा उनके ऊपर अटैक करेगा, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान का झाका खुल गया, वो अब मारेगा। नाजरीन, एक खतरा और पैदा हो गया, और वो खतरा है कि खुदा न खास्ता कोई ये मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं जा सकता। इसमें रशिया ने एक वार्निंग जारी की है। दूसरा, देखिए, ईरान में अब तक ईरान को रोक के रखा हुआ था एटमी तजर्बे से आयतुल्लाह खामनाई शहीद ने। उनकी शहादत के बाद अमेरिका में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आपने ये रुकावट दूर कर दी है। ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम मौजूद है, और अगर वो कोशिश करता है तो वो एटमी तजर्बा कर सकता है। उसके बाद ताकत का तवाज़ुन जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। फिर तो आप ईरान के साथ वो नहीं कर सकेंगे, फिर इसराइल की भी हवा निकल जाएगी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, और सारे ममालिक ईरान को किसी और एंगल से देखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ईरान ऐसा कर सकता है? अब कुछ इत्तलात आ रही है कि इसका काफ़ी इम्कान है, और अमेरिका को इस बात का डर है, और इसराइल को भी, कि ईरान एटमी तजर्बा कर सकता है। दूसरी खबर एक ये आई है कि इसराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है नतंज, उसके ऊपर अटैक किया है और वहाँ पे जुज़वी तौर पे नुकसान पहुँचाया। ईरान ने फौरी तौर पे IAEA को बताया, ये बैनुल अक़वामी एजेंसी है जो एटॉमिक एसेट्स के बारे में सारी मालूमात आपको इनको देनी होती हैं, तो उनको फ़ौरन आगाह किया कि इससे ताबकारी फैल सकती है। और साथ ही साथ जो है वो रशिया ने भी खबरदार किया कि बूशहर न्यूक्लियर के हवाले से मॉस्को यानी रूस ने भी खबरदार किया है कि अगर ताबकारी फैली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये एटमी हमले से मिलती जुलती कार्रवाई भी हो सकती है। तो नाजरीन, ये जंग ना ऐसे खतरात की तरफ बढ़ रही है जिससे पूरा रीजन मुतासर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को लाकर वहां खड़ा कर दिया जहां से अब दुनिया ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है। अमेरिका को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, इसी के अंदर सबकी जीत होगी। और अगर अमेरिका जीतने की जिद करता है यहाँ पे कि हर हाल में हमने यहाँ से जीत कर निकलना है, तो ईरान के पास तो और कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो इस फार्मूले पे आ गया। ये तो तुर्की के वजीर खारजा ने भी कह दिया कि ईरान अब इस स्टेट ऑफ माइंड में आ गया है कि वो ये कहता है कि हम अगर गए तो फिर सब गए, वो सबको लेके डूब जाएगा। लिहाजा अब अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या ईरान ये रास्ता देगा? ये सवालात हैं, हम इन पे बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।